हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी जेच। आज मैं आप लोगों के क्लास 10वीं का विज्ञान का चैप्टर 10 में आज 9वें भाग लेकर आए हैं। और इस चैप्टर का 9वें भाग में आज आप लोगों को बताने वाले हैं पाठगत प्रश्न उत्तर। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। तो पहला है प्रश्न, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो इसका आंसर है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद यह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर अगर मिलती है उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे ये अवतल दर्पण है, तो ये अवतल दर्पण में है से ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण ये अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटेगी या मिलेगी तो उस बिंदु को ही हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। अगला है दोस्तों दूसरा, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। मतलब वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। मतलब एफ निकालना है, छोटा एफ, फोकस दूरी निकालना है। तो यहाँ पर दिया गया है, हल करेंगे तो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया है और फोकस दूरी छोटा एफ वाट, मतलब इससे निकालना है। तो एफ बराबर हम लोग जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या के आधा, मतलब r/2। मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। तो इसलिए एफ बराबर r/2 है, तो r की जगह में 20 नीचे 2 इस तरह से भाग दिए तो 10 आया। तो एफ बराबर कितना आया, 10 सेंटीमीटर। मतलब फोकस दूरी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अगला प्रश्न है तीसरा, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके, आभासी प्रतिबिंब बना सके। तो कौन सा दर्पण है, तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। बताए थे दोस्तों कि अवतल दर्पण में अगर दर्पण में है से दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु को है से दर्पण के ध्रुव और फोकस के अगर बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब मतलब सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता, मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो कौन सा वो दर्पण है, अवतल दर्पण। अगला है चौथा प्रश्न, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। मतलब प्रयोग क्यों करते हैं पश्च दृश्य दर्पण के रूप में गाड़ी वाहनों में उत्तल दर्पण का। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर है, उत्तल दर्पण को वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि प्रतिबिंब सदैव सीधा आकार में छोटा और बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाता है। मतलब अवतल दर्पण है से पश्च दृश्य दर्पण के रूप में इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि ये है से सीधा प्रतिबिंब बनाता है और आकार में क्या होता है, बहुत छोटा होता है और ये बड़े क्षेत्र को, बड़े आकार में है से ये बड़े विस्तृत क्षेत्र को देखने में है से समर्थ बनाता है, ये देख पाता है। इसीलिए है से उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।